सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 5वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे कुंती और उनको मिले वरदान के विषय में। लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं हमारे पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने मांडव्य ऋषि की कथा सुनी और जाना कि आखिर क्यों उन्हें अणि मांडव्य कहा जाता था। कथा में हमने जाना धर्मराज के द्वारा किए गए न्याय से मांडव्य ऋषि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि धर्म के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक किए गए किसी भी अपराध को दोष नहीं माना जा सकता है। लेकिन धर्मराज ने मांडव्य ऋषि के द्वारा बचपन में किए गए अपराध के कारण उन्हें दंड स्वरूप अपने शरीर में शूल को धारण कर जीना पड़ा। धर्मराज के इस निर्णय से रुष्ट होकर मांडव्य ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि वह मनुष्य योनि में शूद्र बनकर जन्मेंगे, जिस कारण धर्मराज विदुर के रूप में जन्मे। अब तीनों कुमार विवाह के योग्य हो गए हैं और भीष्म उनके लिए कन्या ढूंढ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई कन्याओं का जिक्र किया। उन्हीं में से एक थी प्रथा, जिन्हें हम कुंती के नाम से भी जानते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सुनाऊंगी कुंती की कथा। यदुवंशियों में श्रेष्ठ एक राजा थे शूरसेन, जो वासुदेव जी के पुत्र थे। उन्हें प्रथा नाम की एक कन्या हुई। प्रथा के रूप की तुलना में दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को अपनी पहली संतान सौंप देने का वचन दिया था, जिसके चलते कन्या के जन्म के बाद राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री अपने भाई को गोद दे दी। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ प्रथा को देवताओं और अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंपा गया। वहीं कठोर व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा ऋषि भी आए थे, जिन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन था। लेकिन प्रथा के आदर सत्कार और सेवा ने उन्हें संतुष्ट कर लिया। महर्षि दुर्वासा प्रथा के भविष्य को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रथा को एक वशीकरण मंत्र सिखाया और प्रयोग की विधि भी बताई। इस मंत्र के द्वारा वह किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। मंत्र प्राप्त करने के बाद प्रथा यानी कि कुंती के मन में उसके प्रयोग को लेकर उत्सुकता जन्मी। उसने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए उसका प्रयोग करके सूर्य देव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा कि पूरे जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान सूर्य उसके समक्ष खड़े थे। प्रथा के पास आकर सूर्य भगवान ने कहा, प्रिय कुंती, तुमने मेरा आवाहन किया है, सो मैं आ गया हूँ। दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करने हेतु आया हूँ। यह सब देख कुंती थोड़ी घबरा गई। उसने भगवान सूर्य से कहा, प्रभु, मुझे दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था और मैं उसी मंत्र की शक्ति को परखना चाहती थी, जिसके लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में सर रखकर आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। सूर्यदेव ने कहा, प्रथा, मैं सब जानता हूँ। तुम भय छोड़कर मेरे साथ समागम करो और अपना पुत्र प्राप्त करो। सूर्यदेव ने प्रथा को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र के बारे में बताते हुए कहा, कुंती, तुम्हारा पुत्र माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे द्वारा दिए गए कवच के साथ उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किसी भी शस्त्र द्वारा तोड़ा नहीं जा सकेगा।
वह ब्राह्मणों को उनके द्वारा मांगी हुई हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम होगा। वह मेरे कहने पर भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। तुम डरो नहीं, तुम्हें मेरी कृपा से कोई भी दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार सूर्य देव ने कुंती को कई बातें कहकर समझाया, जिसके बाद कुंती समागम के लिए तैयार हो गई। उन दोनों के समागम से उसी समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था और शत्रुओं पर विजय पाने वाला था। वह जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। देवताओं जैसे तेज का धारण किए हुए उस बालक का नाम कर्ण रखा गया। सूर्य देव ने कुंती को दोबारा कौमार्य प्रदान किया, जिसके पश्चात वह वापस देवलोक को लौट गए। अपने पुत्र को देखकर कुंती को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उसे अपने साथ नहीं रख सकती थी। उसने उस पुत्र को एक टोकरी में रखकर जल में प्रवाहित कर दिया। जल में त्याग किया गया वह नवजात सूत अधिरथ को मिला। उस बालक को पानी से निकालने के उपरांत अधिरथ ने उसे अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया और उन दोनों ने कर्ण का पालन पोषण किया। उन दोनों ने कर्ण का नामकरण किया और उसका नाम वसुदेश रखा, क्योंकि वह वसु यानी के कवच और कुंडलों के साथ जन्मा था। तो यह थी कर्ण की जन्म कथा। अब बात करते हैं कुंती भोज की कन्या प्रथा यानी कुंती के बारे में। प्रथा अब विवाह योग्य हो चली थी, इसीलिए उसके पिता ने सब राजाओं को बुलाकर स्वयंवर का आयोजन किया। उन सभी राजाओं के बीच प्रथा का ध्यान राजा पांडु पर गया। पांडु सिंह के समान तेजस्वी दिख रहे थे। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े थे और उनका बल महान था। वह सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। पांडु को देखकर प्रथा मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो थी और उसका मन चंचल हो उठा। कुंती ने लज्जाते लज्जाते राजा पांडु के गले में वरमाला डाल दी। सब राजाओं को जब पता चला कि कुंती ने राजा पांडु का वरण कर लिया है, तब वे सभी अपनी राजधानी को वापस लौट गए। राजा कुंती भोज ने पूरे विधि विधान से पांडु और कुंती का विवाह कराया। विवाह के बाद दोनों हस्तिनापुर लौट गए। राज्य में बहुत जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। पांडु और कुंती के विवाह के बाद भीष्म ने पांडु का दूसरा विवाह करने का विचार किया। वह अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों और सेना को साथ लेकर मृदराज की राजधानी गए। राजा शल्य ने गंगापुत्र भीष्म के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाकर उनसे उनके आने का कारण पूछा। भीष्म ने राजा शल्य से कहा, मैं यहाँ तुम्हारी बहन का वरण पांडु के लिए करने आया हूँ। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जिसका नाम माद्री है। मैं तुम्हारी बहन का विवाह पांडु से कराना चाहता हूँ। राजा शल्य ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बहन के लिए पांडु से श्रेष्ठ वर नहीं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शुल्क लेने का रिवाज है। मैं नहीं जानता कि वह नियम अच्छा है या बुरा, लेकिन मैं उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मेरी बहन से विवाह के बदले आपको कुछ शुल्क देना होगा। भीष्म ने उनकी प्रथा का सम्मान करते हुए उन्हें कहा, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इसे धर्म कहा है। यह कहकर भीष्म ने शल्य को सोना और उससे बने आभूषण दान किए। साथ ही साथ तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र और मोती मणि भी भेंट किए गए। शल्य ने अपनी बहन को वस्त्र और आभूषणों से वशीभूत करके राजा पांडु के लिए भीष्म जी को सौंप दिया। जिसके बाद गंगापुत्र भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर आ गए और पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी विहार करने लगे। महाराज पांडु ने 30 रात्रियों तक विहार किया और पूरी पृथ्वी को विजय करने की इच्छा से
अपनी राजधानी से बाहर चले गए। वह अपने साथ सबसे शक्तिशाली सैनिक लेकर अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए निकल चले। धीरे धीरे पांडु सभी राज्यों पर विजय पाते गए और एक दिन पूरे विश्व को जीतकर अपनी राजधानी को लौट आए। उनके आगमन से सभी बेहद खुश हुए। भीष्म भी उनका स्वागत करने के लिए आए। अपने पुत्र समान पांडु से मिलकर जब भीष्म ने उन्हें आलिंगन किया, तब उनके नेत्रों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। पांडु ने बड़े भाई धृतराष्ट्र समेत माता सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और भीष्म आदि को भेंट दिए। उन्होंने विदुर के लिए भी धन भेजा। वीर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और हर एक यज्ञ में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की गई। राजा पांडु ने आलस्य पर विजय पाली थी। वह महल छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु हमेशा वन में रहकर शिकार किया करते थे। उनके साथ कुंती और माद्री भी वन में रहने लगी। एक समय की बात है, भीष्म ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जाति की स्त्री से ब्राह्मण जन्मी है। भीष्म ने उसका वरण करके उसका विवाह विदुर से करवाया। विदुर ने उस कन्या के गर्भ से अपने ही समान बुद्धिमान और गुणवान अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। तो यह था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के जन्म की कथा सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।